छात्राओं, इस वीडियो में आज हम संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। मैं जानती हूँ आपने इसके पहले कम्युनिकेशन के बारे में जरूर सुना होगा। कम्युनिकेशन को ही संप्रेषण कहा जाता है। दिन भर की चर्या में हम एक दूसरे के साथ कई बार कम्युनिकेशन करते हैं। इस कम्युनिकेशन की प्रक्रिया कैसे होती है वो समझने की आज कोशिश करेंगे। संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? बातचीत करना, दूसरों से वार्तालाप करना, कोई जानकारी एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना, चर्चा करना, इसे ही कम्युनिकेशन अर्थात संप्रेषण कहा जाता है। संप्रेषण क्यों जरूरी है? प्रभावी रूप से संप्रेषण कर पाना यह हमारे व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अन्य किसी से वार्तालाप करते समय या जानकारी का आदान प्रदान करते हुए यह आवश्यक है कि हमें संप्रेषण की प्रक्रिया की सही जानकारी हो, तभी हम हमारी बात अच्छे से पहुंचा सकते हैं और दूसरों को भी समझ सकते हैं। संप्रेषण की परिभाषा: किसी भी विचार कल्पना का एक जगह से दूसरे जगह तक स्थलांतरण और उसके अर्थबोध की प्रक्रिया को संप्रेषण कहते हैं। बेरेलसन तथा स्टेनर इनके अनुसार संप्रेषण अर्थात जानकारी, भावना, विचार, कल्पना इनकी शब्द, चित्र, आकृति तथा आलेख के द्वारा होने वाली लेन देन है। संप्रेषण की प्रक्रिया में सबसे पहला घटक होता है संदेश। संदेश को भेजने वाले व्यक्ति को प्रेषक कहा जाता है। संदेश को जिस माध्यम से भेजना है उसके अनुसार उसका रूपांतरण होता है, जिसे संकेतीकरण कहते हैं। वह संदेश जब माध्यम से गुजरता है तो जिस व्यक्ति के पास पहुंचेगा उसे कहते हैं प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता व्यक्ति को संदेश को समझने के लिए सबसे पहले उसका विसंकेतीकरण करना पड़ता है। जब संदेश मिल जाता है और उसका अर्थ भी समझा जाता है तो वैसा प्रतिभरण अर्थात फीडबैक संदेश देने वाले व्यक्ति को देना आवश्यक होता है। अगर प्रतिभरण नहीं दिया गया तो संदेश का अर्थबोध ठीक से हुआ है और उसके अनुसार कार्य भी होने वाला है, यह जानकारी संदेश देने वाले व्यक्ति को नहीं मिल पाती है। जब तक प्रतिभरण नहीं मिलता है, संप्रेषण पूरा नहीं होता है। संप्रेषण की इस पूरी प्रक्रिया में अगर कहीं बाधा निर्माण हुई तो संप्रेषण असफल होता है, क्योंकि ऐसा होने पर कोलाहल निर्माण होता है अर्थात संभ्रम निर्माण होता है, जिस स्थिति में संप्रेषण संभव नहीं हो पाता। जानकारी अर्थात संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजने जाने पर संप्रेषण सफल होता है। उदाहरण के तौर पर यह संदेश कैसा हो इसे जानेंगे। आपको एक संदेश मिला, आज शाम को मीटिंग है, तो तुरंत आपके मन में बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। मीटिंग किस समय है, किस जगह पर है और किस विषय में है। अगर ये जानकारी पूरी तरह से आपको नहीं मिलती है तो मीटिंग के लिए जाना है या नहीं जाना है इसका निर्णय आप नहीं कर पाओगे। संभ्रम निर्माण होने से मीटिंग के लिए जाने की बजाय न जाने का व्यवहार होने की संभावना अधिक बनती है और इसीलिए किसी भी संप्रेषण में यह जरूरी है कि संदेश पूर्ण हो, स्पष्ट हो और सरल हो। उदाहरण के लिए देखिए, आज शाम को 6 बजे गणपति मंडल की मीटिंग गणपति मंदिर में है। इस प्रकार का संदेश अगर मिले तो उस अनुसार कार्य जरूर होगा। संप्रेषण की प्रक्रिया में प्रेषक, जिसे हम संदेश देने वाला व्यक्ति कहेंगे, वो संदेश के अनुसार सही माध्यम का चुनाव करेगा। संप्रेषण के लिए कई सारे माध्यम उपलब्ध हैं, जैसे किताब, ईमेल, सिनेमा, शब्दों के द्वारा संदेश जिसे भाषिक संप्रेषण कहते हैं, एसएमएस मतलब मैसेज करना, रेडियो, फोन करना,
पेपर में छपवाना या वेबसाइट। इन सभी माध्यमों से जो माध्यम चुना जाएगा उसके अनुसार संदेश का संकेतीकरण अर्थात रूपांतरण होता है। संदेश देने वाले व्यक्ति ने संदेश भेजने के लिए जिस सही माध्यम का चुनाव किया होगा उसके अनुसार ही संप्रेषण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। प्राप्तकर्ता अर्थात संदेश ग्रहण करने वाला व्यक्ति जब उसे संदेश मिलता है तो सर्वप्रथम संदेश का विसंकेतीकरण करता है अर्थात अर्थ जानने की कोशिश करता है और वैसा संदेश का प्रतिभरण भी संदेश भेजने वाले व्यक्ति को देने की कोशिश करता है। अगर इस प्रक्रिया में संप्रेषण ठीक से नहीं हुआ तो कोलाहल निर्माण होता है और संदेश से अपेक्षित कार्य ठीक से नहीं हो पाता। इस वीडियो में हमने चर्चा की संप्रेषण के बारे में। संप्रेषण अर्थात जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना। जानकारी भेजने का जो माध्यम चुना गया होगा उस अनुसार जानकारी का रूपांतरण किया जाएगा। जानकारी अगर ठीक से भेजी गई है तो उसका अर्थबोध भी सही रूप से होगा। जानकारी का ठीक ज्ञान हुआ है या नहीं इसका प्रतिभरण देना भी संप्रेषण में आवश्यक है। संप्रेषण ठीक से नहीं हुआ तो केवल संभ्रम निर्माण होगा। इस प्रकार से संप्रेषण की प्रक्रिया होती हुई दिखाई देती है। धन्यवाद।